Good morning, बच्चों. How are you all? So today we will be doing the second part of differentiation. पहला पार्ट हम कर चुके हैं और as promised we will be doing now the second part. अच्छा, पहले पार्ट में हमने पूरा बताया था dy by dx का मतलब क्या होता है, y when dy is changing with respect to dx, या स्लोप ऑफ हमने कहा था जो आपकी लाइन आती है उसका एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. डिटेल्ड वर्जन हमने कहा था आप मैथ्स में पढ़ेंगे. फिर हमने कुछ फार्मूले डिस्कस करे थे. देखते हैं कौन कौन से फार्मूले डिस्कस करे थे. तो हमने ये बोला था तीसरा फार्मूला. हमने क्या बोला था? पहला बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एक्स एन माइनस वन. ये एन जम करके यहाँ आ जाता है और एक्स टू द पावर वन रिड्यूस हो जाती है. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने जीरो बोला था. थर्ड हमने क्या बोला था? डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी. दो अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो एक को बाहर लिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन लिया, दूसरे को बाहर लिया, पहले का डिफरेंशिएशन करा. यही हमने कहा था. नेक्स्ट हमने क्या करा था? ये तो हमने कर लिया. फिर हमने कहा था डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट इनटू एक्स टू द पावर एन हो तो कांस्टेंट को हम बाहर लेते थे. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये बिल्कुल वैसे ही डिफ्रेंशिएट होता था. और फिर हमने एक देखा था चेन रूल. डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्लू, वही करते हैं जो बचपन से करते आए हैं. डी बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वट डब्लू, यानी कि डब्लू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में. तो ये तो वो फॉर्मूले हैं जो हम देख चुके हैं. ये हमने सारे कर लिए ना. अब हम कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे. जैसे कौन सा फॉर्मूला? नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ वट ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन. ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर होगा तो आप कहोगे सर स्क्वायर ओपन कर देंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ पावर आपका 100 है तब क्या करेंगे? तो वैसे केसेस में जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे? आप इसको एक टर्म कंसिडर करो. ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको y कंसिडर करा, ठीक है, तो पहले तो आप इसको डिफ्रेंशिएशन वैसे ही करिए जैसे आप ऊपर x का करते आए हैं, और फिर उस y का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करिए. तो तरीका मैं फिर बता रहा हूँ आपको. इसको एक क्वांटिटी मानो बोला मैंने, ए एक्स प्लस बी को कुछ एक सिंगल क्वांटिटी मानो, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या होगा? ये एक्स पे डिपेंड करता है तो जीरो तो होगा नहीं. तो इसको अगर आप वैसा मान रहे हैं तो यहाँ पे करते हैं, एन नीचे लाओ, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन. एक सिंगल टर्म माना, ये एन यहाँ आया और पावर कितनी हो गई? वन रिड्यूस हो गई. उसके बाद इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ वट, जो अंदर है वो भी तो डिफ्रेंशिएट होगा, तो ए एक्स प्लस बी आपका डिफ्रेंशिएट हो गया. अच्छा, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, बिना एग्जांपल के तो हमें वैसे भी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो अगर हम कोई एग्जांपल लें तो क्या होगा? सपोज़ डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का पावर 10. अब ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मली आप इसको ओपन थोड़ा ना करते रहेंगे, सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो मैंने क्या कहा, पहले इस पूरे को एक टर्म मानो, 10 नीचे आया, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अब पावर कितनी आ जाएगी? 10 माइनस वन. लेकिन इन टू डी बाई डी एक्स जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा. तो ये कितना हो गया? 10 टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू द पावर 9 इंटू, इसको बिल्कुल चेन रूल की तरह, जैसे आपने पहले चेन रूल को डिफ्रेंशिएट करा था, बिल्कुल वैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री. इन टू है और दो अलग अलग टर्म है तो इसको हमेशा ब्रैकेट में रखिए जब तक ये सॉल्व ना हो जाए. तो ये हो गया 10 टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू द पावर 9 इंटू, यहाँ टू बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो ये 3x पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए जीरो, इक्वल टू 10 टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू द पावर 9 इंटू टू इंटू, अब ये क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. टू अलग है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन भी क्या है? अलग है. तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? टू इंटू, ये जो टू है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी? 2 माइनस वन. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू द पावर 9 इंटू टू इंटू टू 4 इंटू एक्स, पावर 2 माइनस वन, वन हो गई. अब इसको शुरुआत में लिख लो, 40x, 10 इंटू फोर 40, एक्स का एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू द पावर 9. हो गया? कोई डाउट? इजी है. अगला करें, चलिए.
अब करते हैं अगला। चलिए देखें, एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 टू द पावर 99। ठीक है, जानबूझ के मैं दे रहा हूँ क्योंकि कहीं पे भी कोई आर्बिट्री चीज़ आती है तो हमें डर पहले लग जाता है। तो पहले पार्ट में हमने क्या करा था, हमने कहा था इसको एक क्वांटिटी मानो और नॉर्मली इसे डिफ्रेंशिएट कर दो 99। अच्छा, ये मानने से पहले ये ज़रूर याद रखना, इसके अंदर के जो टर्म है वो इस पर डिपेंड करते हों जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो 99 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 और पावर कितनी हो जाएगी 99 माइनस 1 98 इनटू डी बाई डी एक्स, जो अंदर वाला टर्म है उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। तो ये तो ऐसे रहा 99 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 टू द पावर 98। और यहाँ क्या करा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ये तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो अब कितना बचा 99 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 टू द पावर 98। 3 बाहर ले लेंगे। ठीक है, 3 बाहर ले लिया तो कितना बचा डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 2, वेरिएबल कौन है x², 2 को बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना 0, तो ये तो इतना है। फिर लिखा 99। ये हम बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं वरना ये इतना लंबा नहीं होगा, मैं तो डायरेक्टली आंसर ही लिख दूंगा इसका और आप लोग भी लिख देंगे जिनको आ गया है, इनटू 3 इनटू, अब ये 3 नीचे उतर आ जाएगा। ठीक है, आसमान में था ज़मीन पे आया, अब पावर कितनी हो जाती है 1 रिड्यूस हो जाती है, प्लस 2 इंटू इस 2 को भी ज़मीन पे लाओ इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया 99 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 टू द पावर 98 और ब्रैकेट में ये कितना जाएगा 339x² प्लस 4x। ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना भी आप छोड़ सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग अलजेब्रा। वहाँ तो हमारा इजी था, आप कहेंगे सर यहाँ क्यों करते हैं, यहाँ तो आसान था दिख रहा था। इसको फर्दर आपको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है? जैसे आपने देखा था अच्छा, इनको बोला डेरिवेटिव जाता है, ये मैं बताना आपको भूल गया, इनका नाम होता है डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे कि कभी भी हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, तो ऐसे ही अब हम कहेंगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप पहले ही कर चुके हैं जब आपने डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी करा था, या डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कहिए। अब हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कोसेंट, यानी कि डेरिवेटिव कहाँ पे, डेरिवेटिव आपका डिवीज़न पे। तो अगर ऐसा फार्मूला है, फार्मूला नंबर हमारा क्या है, इससे पहले क्या 6th करा था, अब 7th कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वट, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, यू अपॉन वी, ये कुछ ऐसा है। तो इसका फार्मूला होता है डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, पूरे का अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब जनरली मैं ये फार्मूले को मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ये जनरली यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन लूँ डी बाई डी एक्स, हम कर सकते हैं, का मतलब आप इसे ट्राई करना 3x² प्लस 1 अपॉन 2x³ प्लस 3। ठीक है, अब ये नॉर्मली आपको डिवाइड होते हुए नहीं दिख रहा है तो इसको आप ये वाले फार्मूले से डिराइव करेंगे। तो बस फार्मूले में वैल्यू रख दे रहा हूँ, बाकी तो आप कर ही ले लेंगे। u ऊपर का, v नीचे का, तो पहले हमने क्या लिया था v बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका, इसका, फिर माइनस साइन लगाया, फिर न्यूमरेटर लिया, फिर किसका डिफ्रेंसिएशन, डिनोमिनेटर का, वेरी गुड, अपॉन किसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि 2x³ प्लस 3 का स्क्वायर। यही हमने करा, बहुत बढ़िया। तो इतना तो हम कर चुके हैं, क्लियर। अब हमें क्या करना है आगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो आपको आता है।
जो भी मल्टीप्लिकेशन हो उसे उसमें ले। अब इसको 3 बाहर लेके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0, फिर ये हो जाएगा 3 2 जैसे एक्स एक्स इंटू इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x3, ये भी हो जाएगा 6x इंटू इतना मल्टीप्लाई कर लो। ये तो आप इजीली कर लेंगे। अब आई होप सो आप तैयार हैं जाने के लिए स्पेशल फंक्शंस में, ठीक है। तो कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जैसे साइन, कोसाइन, इनके आपके डिफ्रेंशिएशन हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर इनके डिफ्रेंशिएशन हो तो इनको कैसे सॉल्व करा जाएगा। जैसे पहला फॉर्मूला स्पेशल फंक्शंस में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर आपका हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ये याद ही करने पड़ेंगे। थर्ड स्पेशल फार्मूला आपका हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, टेन की बात करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। अगर किसी को आता हो तो वो फटाफट लिख दे। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना, सेक स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट स्पेशल फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x हो गया, ठीक है। और किसका निकाल सकते हैं, कॉट एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर होता है नेक्स्ट हम करेंगे, और क्या क्या बच गया खुद सोचिए, कुछ और बचा है बताओ भाई, क्या बचा है बताइए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक सेक एक्स बचा है, एक कोसेक एक्स बचा है। इनको चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, नहीं भी लिखना चाहो तो कुछ नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, इसका होता है इतना, ठीक है। और लास्ट है आपका, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारे लिख दीजिए। इसमें माइनस साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए 10x का सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो यहाँ पे 10 और सेक एक साथ आ जाते हैं। और यहाँ पे कॉट में कोसेक आता है तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव तो नेगेटिव, याद रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि यही है आपके फंक्शन है। अच्छा, अभी इसमें मैं स्पेशल फंक्शन और भी बता रहा हूँ। एक और स्पेशल फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है 1/x। अच्छा, ये जब हम पढ़ लेंगे, अभी नहीं बाद में, तो आपको आ जाएगा लॉग क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ फार्मूला पढ़ रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। और भी होते हैं, हाँ होते हैं 8 फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये ई टू द पावर एक्स ही होता है। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आपका जो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है वो भी वही है, जो आउटपुट आ रहा है वो भी वही। क्लियर हो गया, काफ़ी फार्मूले लिख लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे को। अब देखो, सपोज़ आपका फार्मूला कुछ ऐसा दिया हो, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसी के आगे बढ़ रहा हूँ, साइन ऑफ यू। इसका मतलब है ये साइन सीधे एक्स नहीं दिया है, साइन में एक्स वाला टर्म दिया है। तो आप क्या करोगे, अब ये एक टर्म ना होकर 2 टर्म हो जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं भी आपको लेके दिखाता हूँ, यहीं पे एग्जांपल ले लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू इज इक्वल टू हो जाता है, साइन यू का पहले तो जैसे नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन होता है वो होगा कॉस ऑफ यू, ठीक है, इनटू ब्रैकेट लगा दो, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू जो इसके साथ है ये। अब याद रखना, अगर ये u x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तब तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये u x पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सपोज़ डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस, एक मिनट, साइन तो लिया ही नहीं, यही होता है। डी बाई डी एक्स कभी कभार हर किसी के साथ होता है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स होता तो सीधे कॉस एक्स लिखते, लेकिन ये अंदर वाला भी तो है, तो यहाँ पे आपका डबल डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आपका साइन का पहला डिफ्रेंशिएशन कॉस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तो सीधे सीधे हो गया जैसे कॉस यू हमने करा, इनटू डी बाई डी एक्स। अब किसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा जो अंदर वाला है। तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ
2x² + 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन मैं सीधे कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। वो हो जाएगा इंटू 4x + 1 नहीं +0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। याद रखिएगा इसको ऐसा मत लिख देना कभी cos 2x² + 1 इंटू 4x, क्योंकि ये टर्म आपका अलग है और ये टर्म आपका अलग। इज इट क्लियर? तो ये हर किसी में होगा। अगर ये यहाँ पे होता d/dx ऑफ cos u, तो ये होता कितना -sin u इंटू d/dx ऑफ u। यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यानी कि अब अगर u होगा तो आउटपुट तो sec² u हो जाएगा, लेकिन उस u का दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर? तो ये हर टर्म पे होगा। हर टर्म का आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने शुरुआत के 2 का लिखा है, आप इन सारे टर्म्स का ऐसे ही लिखेंगे। जैसे अगर मान लो log ऑफ x नहीं होता, log ऑफ u होता और ये u x पे डिपेंड कर रहा होता, यहाँ पे देख नहीं रहे आप, देखो d/dx ऑफ log u होता तो क्या होता, और ये u जो आता वो x पे डिपेंड कर रहा होता, तो आउटपुट तो 1/u आता, लेकिन इंटू d/dx ऑफ u हो जाता। ठीक है, यहाँ पे e/u d/dx होता तो क्या होता, आउटपुट e/u इंटू d/dx ऑफ u, यानी कि फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएशन होता। कैसे होता? बिल्कुल ऐसे होता। ठीक है, तो सबके लिए फॉर्मूला आएंगे, चाहे वो tan का हो, cot का हो, sec का हो, किसी का भी हो। लिख दें क्या? नहीं हो पाएगा क्या? d/dx ऑफ tan u, ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ u। तो हर किसी में ऐसे ही तो करना है, तो आप तो कर ही लेंगे, है ना। यानी कि पहले तो इस टर्म को ऐसे लिख दो जैसा पहला फॉर्म था, और फिर इस u का दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि वो अब सिंगल टर्म नहीं है, वो समथिंग पावर में कुछ और है, तो उसको तुम्हें दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा। ठीक हो गया? करें एक जनरल सा एग्जांपल ले लें। देखो अब अगर एक जनरल क्वेश्चन हम ले लें, d/dx ऑफ log ऑफ 3x² प्लस 2 sin 2x प्लस एक एल्जेब्रिक भी टर्म भी ले लो 2x², तो क्या होगा? पहले d/dx को पूरा अंदर मल्टीप्लाई करें, यानी कि चेन रूल, प्लस d/dx ऑफ 2 sin 2x प्लस d/dx ऑफ 2x², ये टर्म रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये log u है, ये log x नहीं है, क्योंकि ये 3x² है, तो एक सिंगल टर्म नहीं है, x भी पावर में है, 3 भी है साथ में। अगर सिर्फ x होता लेकिन तब 3 यहाँ होता तब भी। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है log ऑफ 3x² को। ठीक है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करो, इनको भूल जाओ, तो कितना हो जाएगा 1/log ऑफ u कितना होता है 1/u 3x² इंटू d/dx ऑफ कितना 3x²। यहाँ कितना होगा 2 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ sin 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x²। अब चाहो तो इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद यहाँ लिख लो, चाहो तो पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब ये हो जाएगा 1/3x² और ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 6 of x प्लस 2 sin 2x का होगा cos 2x इंटू d/dx ऑफ 2x, ये होगा ना, प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया 2x। ठीक है, चाहो तो सबको इक्वल बना के चलो, चाहो तो किसी को पहले कर लो। तो 6x/3x² एल्जेब्रा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 2 cos 2x इंटू 2 बाहर आया, d/dx ऑफ x 1 होता है तो इंटू 2। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा भी अपीयर हो सकता है cos ऑफ 2x इंटू 2, तो हमेशा मैं कहूँगा कि इसको ब्रैकेट में लिखो, प्लस कितना आ गया 4x। ठीक है, इसको पहले लिख लो, एल्जेब्रिक सॉल्व कर लो, लेकिन ये आ तो जाएगा। अब फिर कुछ क्वेश्चन, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और इन 2 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा आपको डिफ्रेंशिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो नाउ दीज आर द 2 फाइनल क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। आप इनको करिए और इसके बाद ये हमें पता चल जाएगा कि आपका डिफ्रेंशिएशन क्लियर है नहीं। इन 2 को करिए, चेन रूल लगाइए, फिर इंडिविजुअल उनको डिफ्रेंशिएट करिए, एंड देन योर डिफ्रेंशिएशन पार्ट विल बी ओवर। हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जितना हम कर सकते हैं हल्का फुल्का हम उतना ही सॉल्व करेंगे। इज़ इट क्लियर? चलिए ठीक है, क्योंकि हमें उतना ही यूज़ में लाना है, और उसके बाद देन विल बी डूइंग आपका इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, काफ़ी कुछ करना है इसमें मैथमेटिकल टूल्स में, तो ये तो हमारा डिफ्रेंशिएशन पार्ट ख़त्म हो गया। थैंक यू।